भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पिपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को अनुचित ठहराया है। उन्होंने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज उचित नहीं था। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को भी संयम बरतना चाहिए था। हालांकि किसानों को भी विवाद की बजाय संवाद से समस्या का समाधान करना चाहिए। अध्यादेशों पर किसानों के सुझाव लेने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ ने 3 सांसदों की कमेटी भी बनाई है। भिवानी के सांसद धर्मवीर, कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सानी और हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह को कमेटी में शामिल किया गया है। धनखड़ ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भीड़ इकट्ठा करना आयोजकों का सही निर्णय नहीं था, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर सांसद तक कोरोना संक्रमण मामला संवाद से सुलझेगा, विवाद से नहीं। किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो उचित नहीं था। संयम बरतना चाहिए था प्रशासन ने, शासन ने, पुलिस अधिकारियों ने। लेकिन कोरोना महामारी के समय में बहुत बड़ी गैदरिंग इकट्ठा करना वो भी अच्छा निर्णय नहीं था आयोजकों का, क्योंकि इस समय सब इस बात से बच रहे हैं कि बड़ी गैदरिंग कहीं भी ना हो, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे बिजली मंत्री, हमारे कृषि मंत्री, हमारे विधानसभा अध्यक्ष स्वयं दीपेंद्र हुड्डा सब इस महामारी में से, अनेक सांसद और विधायक इस महामारी का शिकार हुए हैं, उसमें से जूझे हैं, उसमें से निकल रहे हैं। धनखड़ ने कहा कि कृषि विभाग के मुख्य सचिव ने भी किसान संगठनों को सुझाव के लिए बुलाया था, लेकिन हठधर्मिता के कारण कुछ लोग आयोजन में जुट गए। दूसरी बात यह है कि 9 सितंबर को भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो संजीव कौशल जी हैं, उन्होंने किसान संगठनों को आमंत्रित किया था कि आपके कोई सुझाव हैं तो बताएं, लेकिन कुछ लोगों ने सुझाव बताने की बजाय हठधर्मिता से आयोजन करने की तरफ आगे बढ़े। अभी भी मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि वो अपनी बात बताएं, संवाद करें। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं 3 सांसदों की एक कमेटी गठित कर रहा हूं। वहीं के सांसद कुरुक्षेत्र के नायब सैनी, हमारे हिसार के सांसद ब्रजेंद्र और भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह, ये तीनों को मैं नियुक्त करता हूं कि वो किसान संगठनों से बातचीत करें, जो भी उनके सुझाव हैं वो लें। किसान भाई अध्यादेशों पर सुझाव दें। केवल ये जो भय का वातावरण और निरर्थक भय, एमएसपी बंद हो जाएगा, मंडी बंद हो जाएगी, ये शंका के सिवा कुछ नहीं है। मंडी तो अभी चलेगी, एक एक दाना खरीदा जाएगा, बाजरे का एक एक दाना खरीदा जाएगा, धान का एमएसपी भी ऐसे ही चलेगा। इसको कोई देश में रोक नहीं सकता, ना उससे कोई छेड़छाड़ हुई है। ये अध्यादेश तो जैसे अपने यहाँ एफपीओज हैं हरियाणा में, 82,000 किसान एफपीओ से जुड़े हुए हैं। हमारे प्रगतिशील किसान भी जो है 20-25 हज़ार हैं। तो ये सारे मिलकर अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं। इनकी डायरेक्ट मार्केटिंग की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं कि भाई ये डायरेक्ट मार्केटिंग आराम से कर सकें, देश भर में जहाँ चाहें वहाँ कर सकें, ये एफपीओज खुद बेच सकें अपने माल को, ये जहाँ तक ले जाना चाहें। तो इसलिए मंडी से बाहर की व्यवस्था इन एफपीओज को डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए दी है, प्रगतिशील किसानों को दी है। तो इसके अध्यादेशों पर जो है वो क्लोज वाइज आए कि भाई क्या क्या बात कहनी है। धनखड़ ने कहा कि एमएसपी बंद होने और मंडी बंद होने की बात निरर्थक भय के सिवाय कुछ नहीं है। मंडी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर किसानों के दाने दाने की खरीद भी होगी। उन्होंने कहा कि अध्यादेशों पर किसान पॉइंट वाइज अपने सुझाव दें, क्योंकि अध्यादेश अभी महज अध्यादेश है। अध्यादेश को कानून का रूप जब मिलेगा तो किसानों को सुझाव भी शामिल होंगे। धनखड़ ने सरकार को भी सुझाव दिया कि कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों के बीच अध्यादेशों पर सुझाव लेने के लिए भेजे। उन्होंने कहा कि किसान आगे आए और विवाद की बजाय सुझाव दें। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीति चमकाने के लिए शंका का वातावरण बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अध्यादेशों से ना तो मंडी व्यवस्था पर असर पड़ने वाला है और ना ही एमएसपी पर असर पड़ना है। ये अध्यादेश तो अभी अध्यादेश है, अभी इनका कानून बनना है, ये संसद में आने हैं। तो जो भी सुझाव है स्वीकार हैं, तो सुझाव दें, संवाद करें और संवाद करके आगे बढ़ें। और सरकार भी, मैंने कहा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब सुनने को तैयार थे, कृषि मंत्री और बाकी भी ऊपर के मुख्यमंत्री तक सब सुनने को तैयार हैं। तो संवाद करके आगे बढ़ें, विवाद से इसका विषय नहीं। और मैं एक बात और कहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के भी किसान मोर्चा के लोगों की ड्यूटी लगाता हूँ, और जो हमारे मार्केट कमेटी के अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, उनकी ड्यूटी लगाता हूँ। किसानों के बीच में जाएं, उनके सुझाव लें। बल्कि सरकार को भी मैं सुझाव देता हूँ कि एग्रीकल्चर के सभी अधिकारियों को किसानों के पास भेजें, उनसे सुझाव लेकर आएँ, और जो उनके मन में कुछ शंकाएँ तो उनको दूर करके आएँ। और हमारे संगठन के भी ये पदाधिकारी जाएँ और इनकी शंकाओं को दूर करें। ये
व्यर्थ में कुछ अपोजिशन के लोग जो राजनीति चमकाने के लिए इसमें व्यर्थ में शंका उत्पन्न कर रहे हैं। किसी प्रकार की ना कोई मंडी व्यवस्था पर असर पड़ना है और ना किसी भी प्रकार का जो है एमएसपी पर असर पड़ना है। वो बदसूर वैसे ही जैसे थे वैसे ही जारी रहेंगे पहले की तरह से। और ये तो केवल जो डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले थोड़े से किसान हैं जिन्होंने एसपीओ बनाए हैं, जैसे मैंने कहा 82,000 किसान एसपीओ में जुड़े हुए, एफपीओ में जुड़े हुए हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़े हुए हैं। और इसी प्रकार से हमारे कुछ प्रगतिशील किसान हैं जो अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, उनकी सुविधा के लिए ये कुछ अध्यादेश आए और इनको भी अभी कानून बनना है। इसलिए इस पर भी किसी के सुझाव हैं तो वो सदैव जो है वो स्वागत योग्य है, आमंत्रित है। उन पर विचार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खुली है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों की बात को आगे लेकर चली है और किसानों के साथ सदा खड़ी रही है। इसको काट दो।